है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग। एक नई जिंदगी में एक बार फिर आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आज के इस दिन और ख़ास तौर से हमारे इस प्रोग्राम से आप बहुत आशीष पाएंगे। और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस पैंडेमिक के समय में जब हम सब एक तूफान से गुजर रहे हैं, हम उम्मीद कैसे पा सकते हैं। उम्मीद, आशा, इस सेकेंड वेव के टाइम जी बिल्कुल, इतने हमारे अजीज और मतलब हमारे फैमिली के लोग और हमारे जान पहचान, हमारे रिलेटिव्स में कितने लोग हमें छोड़ के चले गए। और दर्शकों, आपने भी ये देखा होगा आपके पड़ोसियों में और आपके दोस्त और आपके परिवार में कितने हमारे अजीज और हमारे फैमिली मेंबर्स हमें छोड़कर चले गए हैं। बहुत दिल को दुख होता है। और आप कह रहे इस तूफान में, इस पेंडेमिक के तूफान में आशा, उम्मीद कोई ढूंढ भी सकता है। जी बिल्कुल, ढूंढ भी सकता है और उसे मिल भी जाती है जब वो सही तरह से उम्मीद को ढूंढता है और सही जगह पर ढूंढता है। अच्छा, कहाँ ढूंढना होगा फिर? जी बिल्कुल, आज प्रोग्राम में हम यही जानेंगे दोस्तों कि इस नाउ उम्मीदी के समय में हम उम्मीद कैसे पा सकते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि अगर आपने अपने किसी प्रियजन को खोया है और आपकी जो संघर्ष है इस पैंडेमिक के समय में, अगर आप इस सेकेंड वेव से अफेक्ट हुए हैं, थॉट्स आर विद यू। हम आपको कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रोज हम अपने दर्शकों के लिए, सब दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हम यही दुआ करते हैं कि आपके जीवन पर परमेश्वर की आशीष हो और जो मुश्किलें आपके जीवन में आई हैं, इनमें से भी परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करे। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात बताई आपने, भलाई को उत्पन्न करे। आप सोचिए क्या भलाई मिलेगी। और याद रखें, परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में भी एक खूबसूरत भलाई और ब्लेसिंग आपको दे सकता है। जी, और दे सकता है क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। और यही गीत दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं। आइए आज हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हम इस खूबसूरत गीत के साथ करें।
रेबेका, कितना खूबसूरत गीत है कि देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मेरे दर्शकों, अगर सब आपको भी छोड़ दे, खुदा खुदा ना खास्ता ऐसा हो, पर अगर कोई छोड़ भी दे आपको, पर खुदा या परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये उसका वादा है मत्ती 28 में कि देखो मैं जमानों के इंतहाओं तक मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। ये उसका वादा है। दर्शकों, निराश मत होइए, इस तूफान में भी ये आशा है। ये परमेश्वर का वचन हमें धारस देता है और एनकरेजमेंट देता है। जी बिल्कुल, और परमेश्वर के वचन में हम ऐसे वायदे बहुत सारे पाते हैं जो हमें इंकरेज करते हैं। इनफैक्ट आइज़ाया 43:1-2 में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं और ये वचन कहते हैं, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। वाह, क्या वर्ष है कि हम सैलाब में से भी चल के निकल जाएंगे, आग में से भी चल के जाना क्यों ना हमारा गुजर क्यों ना हो, और वो परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेगा, ना कभी छोड़ेगा। वो अपने दाहिने हाथ से हमें थामे रखेगा। फ्रेंड्स, मुस्कुरा दीजिए ना थोड़ा। इतनी खूबसूरत आयत है, वो भी खुदा का वचन है, हमारा वचन भी नहीं है। जी बिल्कुल। और मुझे याद आ रहा है कि एक बड़ी अच्छी छोटी सी कहानी याद आ रही है मुझे, कि मुझे एक वैसे सच्चा वाक्य है ये। एक प्रभु का दास था जो एक बड़ी जबरदस्त हवा चल रही थी, और वो देख रहा था कैसे पेड़ यूं हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, बड़ी तेज एक झक्कर सा, एक हवा सी, आंधी सी आ रही थी। और उसने देखा कैसी चिड़िया अपने वापस अपने घोंसलों में जा रहे हैं, और वो खिड़की खोल के देख रहा, और हवा आ रही, बड़ी ठंडी हवा, और अपना ओवरकोट लेके यूं करके खड़ा है वो, और देख रहा। दूर उसने देखा, उसने दूर देखा एक छोटी सी चिड़िया कभी इधर जा रही है हवा में, कभी उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। और उसने कहा बात क्या है। फिर उसने और ऊपर देखा तो उसने देखा एक औकाब और एक ईगल उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो इधर जाए तो वो भी ऊपर से इधर आए, वो इधर जाए तो वो भी इधर जाए, और वो बेचारी एक भंवर में फंसी हुई है हवा के, और बड़ी मुश्किल से, और वो औकाब उसके पीछे जैसे शैतान की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है। और इतना जबरदस्त उसकी आंखें, आपको पता है ईगल की कितनी शार्प होती है, और वो उसके यूं पंजे यूं करके आ रहे हैं, और 2-3 दफा तो पकड़ते पकड़ते वो बच गई। और फिर अचानक जब वो यूं करके देख रहा था इस नजारे को और इस कश्मकश को और जिंदगी और मौत का जो रेस चल रही थी, तो अचानक उसने देखा कि वो छोटी सी जो चिड़िया थी वो यूं करके आई और एकदम उसके ओवरकोट के अंदर घुस गई। वो क्योंकि खिड़की खुली हुई थी दर्शकों, और वो अंदर घुस गई, और उसके दिल की धक 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 धक, वो छोटी सी चिड़िया के दिल की धड़कन उसके कोट के अंदर बिल्कुल। और उसने देखा वो औकाब यूं करके इधर आया उधर आया, उसने देखा कि वो उसको पनाह मिल गई है और अंदर छुप गई है। तो थोड़ी देर के बाद वो चला गया, और हवाएं भी हवा चलती रही, और थोड़ी देर के बाद उसने यूं करके बड़े धीरे से अपने ओवरकोट के अंदर देखा, तो वो छोटी सी जो चिड़िया थी उसकी सांस चल रही थी और दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही थी, और वो बड़ी अंदर छुपी हुई थी उसके पॉकेट में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पेंडेमिक का जो सैलाब आया हुआ है, ये जो तूफान आया हुआ है, हमें उम्मीद कहाँ मिलेगी, हमें शरण कहाँ मिलेगा, हम कहाँ छुप सकते हैं। दोस्तों, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो वेट कर रहा है। अगर कोई ऐसे तूफान में फंसा है और शैतान आपके पीछे, या कोई परिस्थिति आपके ऐसे पीछे पड़ी हुई है इस पेंडेमिक के टाइम, प्लीज उस खुदा के पास आ जाओ, छुप जाओ उसमें, और ये तूफान थम जाएंगे। और थोड़ी देर के बाद देखा
जब तूफान थम गया तो छोटी सी चिड़िया पुर्र करके निकल गई और फिर चली गई अपने घोंसले की ओर। दोस्तों, हमारी शरण, हमारा हाइडिंग प्लेस, हमारी छिपने की जगह हमारा खुदाई है और वही हमें बचा सकता है, वही हमें संभाल सकता है। ये आयत मैं आपको देना चाहता हूँ। भजन संहिता 32 और उसके 7वें पद में यूं लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। ओ प्रभु का धन्यवाद हो कि इस तूफान में एक उम्मीद है और वो उम्मीद हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आइए उस पर विश्वास कीजिए, उसमें छुप जाइए, तो ये तूफान थम जाएंगे और आपको शांति मिलेगी। यू विल फाइंड पीस नेक्स्ट टू हिज हार्ट, हाइडिंग, और आप छुप जाइए उसमें, विश्वास कीजिए, आ जाइए उसके आगोश। थैंक यू अल्फ्रेड, आपने हमें खुद ही बताया कि परमेश्वर है जो हमारा शरण स्थान है, ही इज़ अ हाइडिंग प्लेस, और वो ही है जिसमें हम उम्मीद को पाते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस उम्मीद को नहीं जाना है, नहीं पाया है और पाना चाहते हैं, हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। टू कॉल अस ऑन आवर CBN prayer line नंबर 9910401010। और अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और इस ब्रेक के बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सच्ची कहानी को देखेंगे। आज हम हेरोन से मिलेंगे और उनके जीवन की सच्ची कहानी को देखेंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। क्या आपके साथ जो भी हुआ है उसकी वजह से आप खालीपन, बेचैनी, अशांति महसूस करते हैं? क्या आप इस तकलीफ के दौर पे शांति की तलाश में हैं? हमारी परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी बदल क्यों ना जाए, पर उसका कभी ना बदलने वाला शांति हमारे साथ है। जी हाँ, यीशु मसीह के पास वो शांति है और वो ये शांति हमें देना चाहते हैं। और इस शांति को पाने में हम आपकी मदद करना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जुलाई के महीने में हम प्रार्थना करने जा रहे हैं शांति के लिए, फॉर पीस इन द मिड्स ऑफ chaotic सिचुएशन। तो एक नई जिंदगी प्रोग्राम सुबह के 6:30 बजे जरूर देखें, क्योंकि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं फॉर पीस इन द टाइम ऑफ इलनेस एंड सिकनेस, फॉर पीस इन द टाइम ऑफ लॉस, फॉर पीस इन द टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीस इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें हमारे प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर भेज सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। वी आर हियर फॉर यू। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उम्मीद के बारे में। इस पैंडेमिक के समय में जब तूफान हमारे चारों ओर है और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ना उम्मीद हो रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे समय में भी हम उम्मीद पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद, जो विश्वासी है वो कभी ना उम्मीद हो ही नहीं सकता। और हमारी अगली कहानी वही है ना? जी बिल्कुल। आज हमारी अगली कहानी में हम आपको मिलाने जा रहे हैं हेरोन से, जिन्होंने इस पैंडेमिक के समय में अपने पापा को खो दिया। उनके पापा का देहांत हो गया और इसने उन्हें बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया। और इस समय में उन्होंने उम्मीद कैसे पाई, उन्होंने कैसे परमेश्वर की नज़दीकी को जाना और किस तरह वो टूटे नहीं पर उन्होंने परमेश्वर की शांति को एक्सपीरियंस किया। आइए दोस्तों, उन्हीं से मिलकर के हम जानें। इस सेकेंड वेव ने जब अपनी दस्तक हर घर में दी तो इससे हेरोन का परिवार भी नहीं बच सका और उसका सबसे ज्यादा असर उनके पिता पर हुआ।
पापा की तबीयत खराब थी पिछले महीने से। हम रोज पापा के लिए जाते थे, हॉस्पिटल जाते थे, और जाने के बाद वहां पर सिर्फ एक ये होप रहती थी कि पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हम जब भी जाते थे हॉस्पिटल में, मेरा भाई, मेरी फैमिली के लोग जाते थे तो वहां पर जाके देखते थे और कि पापा की तबीयत खराब है, लेकिन परमेश्वर पापा को रिकवर भी बहुत जल्दी करता था। लेकिन धीरे धीरे फिर तबीयत खराब हो जाती थी पापा की, और फाइनली ये हुआ कि 4 मई को पापा एक्सपायर हो गए। 4 मई 2021 सेकेंड वेव में। सच में बता रहा हूँ, मेरा दिल नहीं लगता था, बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था घर में, और ऐसा लगता था कहाँ चले गए मेरे पापा, क्योंकि पापा के साथ मेरी बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। मैं घर में सबसे छोटा हूँ। संगीत लाइन में भी पापा ही मुझे लेके आए थे। जब मेरे पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया संगीत लाइन में, तो पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट करी, और हमेशा वो ये बोलते थे कि तेरे पापा तेरे साथ है, तू चिंता बिल्कुल नहीं कर। पापा को क्रिमिनेट करके हम लोग जब घर पे आए तो, और मैं बहुत परेशान था और मैं टूटा हुआ था, बहुत ज्यादा हताश था। जब मेरे आंसू बैक टू बैक निकल रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहा था मैं जब परेशान हो गया तो फिर मैं अपने रूम में गया, और फिर परमेश्वर ने मुझसे बात करी कि तू मेरे लिए एक गीत गा। और जब उसने मुझे मेरे मन में ये आवाज डाली कि तू मेरे लिए नया गीत गा, मैं अपने पियानो पर बैठा। मैंने वो गीत कभी नहीं सुना था, और वो गीत मैंने कभी गाया नहीं। मुझे नहीं पता था वो लिरिक्स कहाँ से कहाँ जुड़ते जा रहे हो। जब गीत खत्म हुआ, परमेश्वर ने मुझे तुरंत ये आश्वासन दिया कि तू चिंता ना कर, तेरे पापा मेरे साथ है। परमेश्वर के इस भरोसे और वायदे ने हेरोन को हिम्मत दी और उस तूफान को शांत किया जो उनके मन में उठ रहा था। सच में दोस्तों, जब ये बात मुझे मेरे जहन में आई कि मेरे पिता कहीं नहीं गए, मेरे पिता तो परमेश्वर के पास है। सिर्फ और सिर्फ एड्रेस चेंज हुआ है मेरे पिता ये दुनिया छोड़ के प्रभु के पास चले गए। और सच में दोस्तों, एक ना एक दिन हम सभी ने इस दुनिया को छोड़ना है और अपने पिता के पास जाना। और पिता ने कलाम में और अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूं, और जहां हम सभी अपने लोगों से मिलेंगे, अपने अजीज लोगों से मिलेंगे, जहां पर मृत्यु का कोई भी बंधन नहीं होगा, कि परमेश्वर हमारे साथ है। मुझे परमेश्वर ने शांति दी, और उसके बाद फिर परमेश्वर ने मेरे आंसू पोंछ डाले। मैं जो रो रहा था, मैं दुखी था, मैं दुख से भरा हुआ था, उस परमेश्वर ने मेरे दुखों को हर्ष में बदल दिया। सच में दोस्तों, परमेश्वर बहुत बड़ा। परमेश्वर ने हमसे ये वायदा किया है कि मैं न तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और इस वचन को परमेश्वर ने हेरोन के जीवन में भी पूरा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और यही अपने दिल की इंतजार करता हूँ कि परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर, तू मेरे इस जीवन को इस्तेमाल कर, क्योंकि परमेश्वर मट्टी तेरा अभिनंदन और मट्टी तेरी आराधना नहीं कर सकती। ये सामर्थ्य परमेश्वर, जब तक ये जीवन है, जब तक आप इस जीवन में हैं, परमेश्वर का निरंतर अभिनंदन करते रहो, परमेश्वर की महिमा करते रहो, क्योंकि यही परमेश्वर हमें सिखाता है। जीवन मुझे तूने दिया, तू रोशनी और मैं दिया, यीशु मेरा जिंदा खुदा। इतनी अच्छी ये कहानी थी और गवाही थी, और उनके देखो कितना अच्छा बताया उन्होंने कि मृत्यु क्या है। मृत्यु एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है, दी एंड नहीं है, वो सिर्फ एक चेंज ऑफ एड्रेस है। और वो एड्रेस कौन सा है? परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन स्वर्ग में। स्वर्ग में। यहाँ आंखें बंद होती है और कहाँ आंखें खुलती है? परमेश्वर की हजूरी में। अरे दैट इज द बिगिनिंग। मृत्यु एक शुरुआत है अनंत काल का, पर कहाँ बताएंगे आप उस अनंत काल को? ये सोचिएगा दोस्तों, बिल्कुल। और अगर अभी तक आपने इस एड्रेस को नहीं पाया है दोस्तों, तो आज समय है कि आप भी परमेश्वर के साथ अपना एक नाता जोड़ लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी हमने पाप किए हैं उसकी मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमें एक वरदान देते हैं, और वो है अनंत काल का जीवन।
इस वरदान को आज ही आप भी पा सकते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक तरफ क्या है? मजदूरी, जिसको मृत्यु कहते हैं, और दूसरी तरफ क्या है? अनंत काल का फ्री गिफ्ट, जीवन। वरदान, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन। मैं तो अनंत जीवन चाहता हूँ। और क्यों मृत्यु लेना चाहते हैं आप? अनंत जीवन लीजिए प्रभु पे विश्वास करके। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है आपके लिए कि आप भी इस अनंत काल के जीवन को चखें, जिसे आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही चख सकते हैं। और इसी के साथ अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन इससे पहले अगर आप इसी के बारे में और जानना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जानना चाहते हैं और इंकरेजमेंट चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। इसका एड्रेस है www.cbnindia.org। यहाँ पर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ सकते हैं और अलग अलग संदेशों के द्वारा इंकरेजमेंट पा सकते हैं। और अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे। सो डू स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम उम्मीद पा रहे हैं, हम जान रहे हैं कि इस पैंडेमिक की वजह से आई ना उम्मीदी में भी हम प्रभु यीशु मसीह में उम्मीद पा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक विश्वासी कभी भी ना उम्मीद हो ही नहीं सकता। जितने भी तूफान आ जाएं, जितने भी सैलाब आ जाएं, परेशानी आ जाए, पर जो मसीह में है, जो प्रभु में है, वो कभी ना उम्मीद हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी। बिल्कुल। और इसी बात पे हम आगे बढ़ेंगे और अब हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है और प्रार्थना हमें परमेश्वर की और नजदीकी में लेकर आता है। बिल्कुल, वही तो हमें उम्मीद देता है। और हमें धारस, उम्मीद, करेज, स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? जब हम प्रार्थना करते हैं और खुदा का कलाम पढ़ते हैं। कोई मैसेजेस हैं? जी बिल्कुल, आज भी हमारे पास मैसेजेस आए हैं, जिनमें से हम 2 मैसेजेस पढ़ेंगे। और पहला मैसेज है कशन का, और ये कह रहे हैं, मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। कशन नहीं, आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वादा है, देखिए मैं हमेशा तुम्हारे संग हूं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, जमानों के अंत तक, इंतहा तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्लीज आप धीरज ले, धारस बांधे। याद रखें कि खुदा और परमेश्वर आपके संग है। बिल्कुल। और आइए एक देखते हैं एक और मैसेज जो हमें भेजा है शोएब ने। और शोएब कह रहे हैं, कृपया मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, हम सब बहुत दुखी हैं, मेरा छोटा भाई बीमारी की वजह से गुजर गया है। शोएब, बहुत ही दुख हुआ हमें सुनकर, क्योंकि हमारे भी कई अजीज हमें छोड़ के चले गए। आपका दर्द हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे अजीज भी चले गए। पर याद रखें, ये थोड़ी देर के लिए है। हम एक दिन सब खुदा के साथ रहेंगे, वो अनंत काल तक। तो परमेश्वर ही आपकी मदद कर सकता है और आपको तसल्ली देगा और आपके आंसुओं को पोंछेगा। बिल्कुल। और अब समय है कि हम प्रार्थना करें। हम आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, खासतौर से कशन और शोएब के परिवारों के लिए भी, और हमारे सभी दर्शकों के लिए, कि इस समय अगर आपने अपने किसी प्रियजन को खोया है, या आप बीमारी से बहुत संघर्ष कर रहे हैं, शायद अस्पताल में हैं, इस मुश्किल की घड़ी में आप अपनी उम्मीद को नहीं खोएंगे। प्रभु यीशु मसीह में आप उम्मीद को पाएंगे। आइए हम दुआ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हे हमारे परमेश्वर, आप ही हमारे सहारा हैं, आप ही हमारी पनाह है। और हम कहाँ जाएंगे तो इस महामारी में, इस पेंडेमिक में, और कहाँ जा सकते हैं? और किसी के पास उम्मीद नहीं है, और कोई हमारी चट्टान नहीं है जहां हम छुप सकते हैं। प्रभु जी दया करें प्रभु जी। जो अकेले हैं प्रभु, आप उनको
प्रभु जी आप उनको अश्योरेंस दें, दिलासा दें कि आप उनके संग हैं, आप उनको कभी नहीं छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे। हम धन्यवाद देते हैं। और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है प्रभु, ओ हमारे खुदा, ओ हमारे परमेश्वर, आप उनको तसल्ली बख्शिए, आप उनको अपनी अपनी शांति दीजिए, आप अपना हाथ उन पे रखें प्रभु जी, आपकी उपस्थिति वो महसूस करें और प्रभु आप उनके आंसुओं को पहुंचे, प्रभु तसल्ली दें प्रभु, दया करें, दया करें। और उन सब के लिए दुआ करते हैं जो किसी भी परेशानी में या इस बीमारी से ग्रस्त है, प्रभु आप दया करें, चंगाई दें, उनको निकालिए बीमारी के बस बिस्तर से, ताकि वो उठ के खड़े हों और आपके नाम की तारीफ करें। आप सच्चे खुदा हैं, आप ही हमारी उम्मीद है, आप ही हमारी चट्टान है, आप ही हमारी पनाह है, आप ही हमारे परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग, आमीन आमीन। दोस्तों, हमारी आस और हमारी उम्मीद सिर्फ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। प्लीज निराश मत होना, वो आपके साथ है और एंड तक आपके साथ रहे। जी बिल्कुल, अगर आप निराश हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, जिनमें आप कभी निराश नहीं होंगे। और अब समय है कि हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें किस तरह एनकरेज कर रहा है। कितना खूबसूरत वचन है ना रेबेका, जिसका मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है, he will be in perfect peace, कामिल शांति उस शख्स को मिलेगा जिसको, जो परमेश्वर की ओर अपना मन लगाता है और उसका माइंड परमेश्वर पे रहता है। क्योंकि इतनी सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं और हम इतने निराश हो जाते हैं, पर अगर हम खुदा पे, परमेश्वर पे अपना मन लगाते हैं तो कामिल शांति हमें मिलती है। बिल्कुल, एज इफ इट्स अ फॉर्मूला टू फाइंडिंग पीस। बिल्कुल। दोस्तों, समय है कि हम आपसे अब इजाज़त लें और आशा करते हैं कि आज के हमारे इस प्रोग्राम से आपने आशीष पाई। और अगर इस प्रोग्राम ने आपको आशीषित किया है, ब्लेस किया है, तो हम चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम को सपोर्ट करें, स्पॉन्सर करें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cbn.sponsorship पर जा सकते हैं और अब आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। तुम्हारे जाने का समय तो आ गया है बेटा, मन तो नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष दे। नाउमीद मत होइए इस तूफान में, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।